जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। जैसा कि अभी सभी लोग जानते हैं कि अभी अभी दशहरा गया है, और जैसा कि हर साल होता है कि दशहरे के मौके पर विशेष रूप से एक चीज़ बड़ी जल्दी तेज़ी से ट्रेंड में आती है, और वो है रावण का पुतले दहन का विरोध, जो कि सही भी है। मैं इसे गलत नहीं मानता। ये विरोध करना बिल्कुल जायज़ है और ये होना भी नहीं चाहिए। मैं रावण के दहन के या उसके पुतले के दहन के विरोध में ही हूँ, परंतु लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो दशानन रावण का मोक्ष प्राप्ति का दिन था वो दशहरे के रूप में मनाया जाता है, और वास्तविकता में इसे दशहरा नहीं बोला जाता, इसे विजयदशमी बोली जाती है। ठीक है, यानी कि धर्म की अधर्म के ऊपर विजय का दिन, भगवान राम की विजय का दिन, इसे भगवान राम की विजयोत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए, ना कि रावण का पुतला दहन करने के रूप में। क्योंकि अगर रावण के द्वारा किए गए पापों के कारण उसका पुतला दहन होता है, आज तक हो रहा है, तो समाज में ऐसे कई लोग हैं जो आज के समय में रावण से भी नीच हो चुके हैं। पुतला जलाने की जगह पे, रावण का पुतला जलाने की जगह पे अगर हर साल 1 साल के इस तरीके के निकृष्ट पापियों को खड़ा करके ज़िंदा जला दिया जाए, तो इससे समाज में एक सही असर पड़ेगा और लोगों के अंदर डर बना रहेगा। ठीक है, परंतु इन चीज़ों के साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी ट्रेंड की जाती हैं जिनके वो स्वीकार नहीं किया जा सकता किसी भी रूप में। यहाँ पर मैं ऐसी ही कुछ चीज़ों का जिक्र करूँगा, ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा जो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। रावण को भगवान राम से महान बताया जाता है, रावण को महान शिव भक्त बताया जाता है, और अगर आप उसके जीवन की उपलब्धियों को देखेंगे तो रावण के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से कुछ एक आध जो हैं वो ये हैं कि उसने अपने सरों को काट करके, अपने सरों को जला करके उसने भगवान शिव की तपस्या की थी। उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, और इसके अलावा अनेक सिद्धियों का, अनेक वेदों का, ग्रंथों का, शास्त्रों का, वास्तुकला का, ज्योतिष का, तंत्र का उसे प्रचंड ज्ञान था। परंतु यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हम जो करते हैं ये केवल रामायण, देखिए रामायण क्या है ना, केवल एक ग्रंथ नहीं है। रामायण एक जीवन शैली है। रामायण जीवन जीने के माध्यम, जीवन जीने के मूल्य, नैतिकता, ये सब कुछ व्यक्ति को सिखाती है अगर वो समझना चाहेगा तो। इस ग्रंथ के अध्ययन से और इस ग्रंथ के प्रसंगों को समझने से एक व्यक्ति राम बने या ना बने, परंतु वो रावण नहीं बनेगा। और इसी के साथ में एक सलाह मेरी उन लोगों को ये भी है जो लोग आज की डेट में रावण को सपोर्ट करते हैं, जिन लोगों को लगता है कि रावण सही था, कि जब उनकी संतान हो तो वो अपने बच्चे का नाम रावण रखें। ठीक है, ये जस्ट एक सजेशन है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। या आप अपने होने वाले जो आपका बच्चा होगा उसका नाम आप रावण रखें, और अपनी बहन को भी या अपनी बेटी को भी किसी रावण जैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति के साथ ही उसका विवाह भी करवाएं, अगर आप लोगों को रावण भगवान राम से महान लगता है तो। एक छोटी सी सलाह थी बस। ठीक है, तो भगवान राम कोई भगवान नहीं थे, वो हमारे पूर्वज थे। भारतवर्ष में ही उनका जन्म हुआ, यहीं पर वो पले बढ़े, यहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, यहीं उन्होंने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, और अंत में वो
यहीं से मृत्युलोक से ही अपने परम धाम को प्रस्थान कर गए। परंतु अपने प्रस्थान से पहले उन्होंने रामायण के रूप में, या ये कह लीजिए कि अपनी लीलाओं के रूप में, व्यक्ति को जीवन जीने के माध्यम और तरीके सिखा के गए वो। और रामायण के ही एक प्रसंग का आज हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। और इससे आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ईश्वर की भक्ति करना एक अलग चीज़ होती है, परंतु उन चीज़ों को अपनी उपलब्धि मानना ये कौन निश्चित करेगा। एक व्यक्ति अगर कर्म करता है, आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो अपनी नज़र में वो सही ही है, अपनी नज़र में वो सही कर रहा है, अपनी नज़र में वो कोई पाप नहीं कर रहा, उसके लिए वो गलत काम भी सही है। अगर आज के समय में व्यक्ति किसी का धन हड़प लेता है या किसी की हत्या कर देता है तो उसके पास उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन होता है, वो आपको बता सकता है, समझा सकता है कि उसने एक चीज़ क्यों की है। परंतु इसका निर्णय कौन करेगा? आप खुद कर लोगे क्या? अगर आप कोई कर्म कर रहे हो या आप कोई चीज़ कर रहे हो तो क्या आप इसका निर्णय कर सकते हो खुद कि वो सही है या गलत है? रावण ने भगवान शिव की भक्ति करने का माध्यम जो चुना, वो क्या भगवान शिव को स्वीकार्य था? निश्चित रूप से ये बात यहाँ पर उल्लेखनीय है कि भगवान शिव ने रावण को ये वरदान दिया था कि उसकी गिनती भगवान शिव के सबसे महान भक्तों में की जाएगी। परंतु एक समस्या यहाँ से ये खड़ी हुई कि व्यक्ति ईश्वर को प्रसन्न करने के स्थान पर उन्हें विवश करने लगा। मल्ला नाम का एक किरात था, किरात समझते ना आप लोग, जो वो एक भील था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने हाथ पैर काटने शुरू कर दिए और काट काट के देने लगा, आंखें निकाल के चढ़ा दी उसने। अब उसके लिए वो सही कर रहा है, परंतु भगवान शिव प्रकट होकर के उन्होंने उनसे ये बोला कि एक भक्त को कतई ये शोभा नहीं देता कि वो अपने ईश्वर को विवश करे, क्योंकि ईश्वर के लिए उसके सभी संतानें हैं। एक जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा भी वो ईश्वर की संतान है, उसमें शिव का वास है। और परमेश्वर ये कभी नहीं चाहते कि आप स्वयं को कष्ट दे करके या स्वयं को पीड़ा दे करके उन्हें विवश करें अपनी बात मानने के लिए। तो वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति को भक्ति करने का अधिकार है, परंतु उसे ये निर्णय करने का अधिकार नहीं है कि उसका वो मार्ग सही है या गलत है। वो निर्णय ईश्वर का होता है। इसका प्रमाण हमें रामायण में ही मिलता है। आप लोगों को निश्चित रूप से याद होगा, जब अंगद को भगवान श्री राम ने भेजा था रावण के पास में दूत बना करके, और अंगद के साथ उसकी बहस हुई थी, तो रावण ने उससे ये कहा, अंगद से रावण ने ये कहा कि मुझ जैसा शिवभक्त जो है वो दूसरा कोई है नहीं। मैंने अपने सर काट काट कर भगवान शिव को अर्पण कर दिए थे। इस पर अंगद ने उनको उत्तर दिया कि इंद्रजाली जो जादूगर होते हैं, जो खेल दिखाते हैं, बोले इंद्रजाली अपना समस्त शरीर काट के रख देता है अपने ही हाथों से, परंतु कोई उसे वीर नहीं कहता। तब रावण कहता है कि मैंने भस्म कर दिए अपने सर। तो इस पर अंगद जी कहते हैं कि जरत पतंग विमोहमश, यानी कि हर दिन अनेकों पतंगे जो हैं वो भस्म हो जाती हैं। उसके बाद उसने कहा कि मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया था अपने सर पर। तो अंगद जी उसे ये कहते हैं कि जानवरों में सबसे अधिक बोझ जो है वो गधा उठाता है। बोझ उठाने के कारण उसे वीर नहीं कहा जाता। यहाँ पर तात्पर्य ये है, यहाँ पे आशय ये है कि आपने अपने जीवन में कितने भी प्रकार से भक्ति की हो, परंतु यदि आपके कर्म यदि अशुद्ध हैं, यदि आपके कर्म नीच हैं, तो आपकी उस भक्ति का कोई मायने नहीं रखती वो। यही रावण, जिसे महान शिवभक्त कहा जाता है, यही रावण था जो
भगवान शिव को लेने के लिए गया था जब कैलाश, और वापस आते समय भगवान ने उस शिवलिंग को भूमि पर स्थापित करवा दिया था, तब रावण ने क्रोध में आकर के उस शिवलिंग को भूमिगत कर दिया था। वो शिवलिंग उन्होंने भूमि में दबा दिया था। ये किस प्रकार की भक्ति है? एक भक्त, हमने तो ये समझा है अपने गुरुओं से और ईश्वर की लीलाओं से, जो हमने जितना अध्ययन किया है उस हिसाब से हमने ये सुना है कि एक व्यक्ति, एक भक्त जो वास्तविकता में भक्त है, वो हर समय हर क्षण अपने साथ अपने ईश्वर को महसूस कर सकता है, उन्हें देख सकता है, उनसे बात कर सकता है। ईश्वर कभी भी अपने सच्चे भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। फिर क्यों रावण को तो भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर के कहा था कि तुम मेरे सबसे महान भक्तों में से एक रहोगे। फिर क्यों उसे अपने बल सामर्थ्य पर, अपनी भक्ति के ऊपर इतना विश्वास भी नहीं था, जो वो महादेव को लेकर के जाने के लिए उद्यत हुआ था, और क्रोध में आकर के जब भगवान ने अपनी इच्छा से स्थापित होना स्वीकार किया, जब वो अपनी इच्छा से स्थापित हुए, तो क्रोध में आकर के उसने उस शिवलिंग को भूमिगत कर दिया। क्या ये भक्ति है? नहीं। एक भक्त अपने जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना को ईश्वर की इच्छा मान करके उसका सम्मान करता है। वो कभी भी ईश्वर को विवश नहीं करता, और ना ही कभी वो अपनी भक्ति का अनुचित लाभ उठाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रावण को समझाने के लिए सीधा अंगद चले गए थे। आपको तो पता ही है कि सुंदरकांड जो है संपूर्ण हनुमान जी के ऊपर है, हनुमान जी की लीलाओं के ऊपर आधारित है, और इसमें हमें प्रमाण मिलता है कि उन्होंने भी रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया था। अनेकों प्रकार से उन्होंने उसको समझाया। विनती करो जोरी कर रावण, वो अपने हाथ जोड़ करके रावण को समझा रहे थे। उन्होंने लंका में अपना अपमान सहा, क्योंकि उनके लिए उनका अपमान उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं था जितना भगवान का संदेश वहाँ तक पहुँचाना महत्वपूर्ण था। मारा ही चरण करऊँ बहुहासी, ये लंका निवासी जो थे वो अपने चरणों से भगवान हनुमान को मारते थे और उनका उपहास उड़ाते थे। इस पर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। परंतु ऐसा नहीं है कि वो प्रतिक्रिया दे नहीं सकते थे। एक बार रावण और हनुमान जी के बीच में शर्त लगी थी, एक मुक्के के युद्ध की, तो जिसमें जब रावण ने उनको मुक्का मारा तो भगवान हनुमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। परंतु जब हनुमान जी ने रावण को मुक्का मारा था तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो 10 शीस महीधर ईश को 20 भुजा खुली खेल निहारो, सो हनुमान हनो मुटिका गिरिगो गिरिराज जो गाज को मारो। यानी कि जिसने अपनी 20 भुजाएं काट करके भगवान शिव को अर्पण की थी, उसके ऊपर जब भगवान हनुमान ने मुष्टिका प्रहार की तो उसे ऐसा आभास हुआ जैसे पर्वतराज हिमालय के ऊपर वज्रापात हुआ हो, वो मूर्छित हो गया था। तो ऐसा नहीं कि हनुमान जी प्रतिक्रिया दे नहीं सकते थे, परंतु उनके लिए अपने अपमान से अधिक महत्वपूर्ण था भगवान का संदेश वहाँ पहुँचाना, भगवान का मान रखना। तो हनुमान जी गए थे उसको समझाने, नहीं समझा। ये हनुमान जी की शैली थी, विनती करूँ जोरी कर रावण, परंतु रावण नहीं समझा। और अंगद जी की शैली क्या थी? अंगद जी किस प्रकार बात कर रहे थे? कह लंकेश कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। अरे बंदर कौन है तू? बोलता मैं रघुवीर का दूत हूँ 10 कंधर, कोई श्रीमान आदरणीय जी नहीं, कुछ नहीं। चलते चलते एक बात और करना चाहूँगा कि जिन्हें रावण एक बहुत महान भाई लगता है, वो एक बहुत ऐसा भाई था जिसने अपनी बहन की रक्षा के लिए, अपने बहन के सम्मान की रक्षा के लिए ईश्वर तक से लड़ाई कर ली। आप लोगों को ये बात जान करके आश्चर्य होगा, या पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कि उसी बहन के पति का वध रावण ने किया था। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युज्जीव, और उसका वध जो था वो स्वयं रावण ने ही किया था। और याद करिए, शूर्पणखा जब रावण के पास में आई थी तो उसने क्या बोला था? उसने ये नहीं बोला था कि
मैं कामातुर होकर के राम लक्ष्मण के पास गई थी और उन्होंने मेरी नाक कान काट दी, नहीं। उसने ये बोला था कि उनके साथ में एक बहुत सुंदर, एक बहुत रूपवान स्त्री है जिसे मैं आपके लिए लेकर के आना चाहती थी, तो उन्होंने मेरी ये दशा कर दी। शूर्पणखा ये बात अच्छे से जानती है कि उसका भाई स्त्री लोलुप है। स्त्री लोलुप का अर्थ होता है उसे स्त्रियों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वो स्त्री अगर उसे कोई पसंद आ जाए तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। एक रामायण में वर्णन मिलता है इस बात का कि रावण के 1 लाख बेटे और 1.25 लाख नाती थे, अनेकों रानियों से। मंदोदरी तो पटरानी थी, वो तो महारानी थी लंका की, लेकिन उसके अलावा रावण की कई स्त्रियां थी। तो फिर वही बात बोलूँगा कि आपका अधिकार कर्म के ऊपर है, आपका अधिकार भक्ति करने के ऊपर है, परंतु आपका हाथ में निर्णय नहीं है उसका कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। जिस प्रकार अंगद ने रावण को समझा दिया, उसके अभिमान को उन्होंने भंग किया, उसी प्रकार आप लोग भी अपने अभिमान को भंग रखिए, भक्ति का अभिमान मत आने दीजिए, और इस चीज़ से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप लोगों के लिए सही रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग अपने धर्म ग्रंथों का, विशेष रूप से रामायण का, रामचरितमानस का अध्ययन करते रहिए, समझते रहिए। पढ़ने से मतलब नहीं होता है, समझने से मतलब होता है। जब आप समझेंगे उनकी प्रतीकात्मकताओं को, तब आपको पता चलेगा कि वो प्रसंग, वो कथन आपसे क्या कहना चाह रहा है, और तब आप उसे अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।